नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उदयपुर मेवाड़ से आप सभी मित्रों का इस निशुल्क कक्षा में स्वागत करता हूं। विजयी भव सीरीज में हम आज 21वीं कक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं और कक्षा को बिना किसी समय जाया किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आपकी प्रश्नोत्तरी वाली कक्षा भी हम लाएंगे, पर ये व्यंजन संधि पूरा करके विसर्ग संधि, ताकि संधि का एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर आगे की तरफ इस कक्षा को और हम बढ़ाएंगे। आपकी बात को स्वीकार कर लिया गया है। हमारे अधिक से अधिक मित्र एक बार जुड़ जाएं और क्लास को शेयर लाइक कर लें। मित्रों, तबीयत आपको पढ़ाते पढ़ाते ठीक हो जाएगी, है ना। अब थोड़ा ठीक भी है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ साथ मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो मित्रों, आप सभी जुड़ जाएं और क्लास को हम शुरू करते हैं। व्यंजन संधि कल आपको 2-3 नियम समझाए थे, आज और 2-3 नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं और कल जो है व्यंजन संधि भाग 3 पूरा करके व्यंजन संधि वाइंड अप करेंगे। नमस्कार ज्योति प्रताप, जो है ज्योति प्रताप, गिरिराज, मोहिता, बहुत सारे सोनिया, निर्मा, बहुत सारे रंगीला, सभी को नमस्ते, स्वागत है सभी मित्रों का। रमेश, महेंद्र, मंजू, मेहरा, बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। बिल्कुल आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप सभी को नमस्ते कहता हूं और शुरुआत करते हैं। खमागणी भी बोल देता हूं, मेवाड़ से हूं, जय एकलिंगनाथ भी बोलूंगा, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप की इस धरती से शौर्य धरा को प्रणाम करते हुए सुविचार है, कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है, इसलिए चलते रहें। रास्तों में निराशाएं तो आती ही रहती है, लेकिन कब ये निराशा आशा में परिवर्तित हो जाएगी, कब कौन गॉडफादर बन जाएगा आपका, कब कौन सी दिशा, कौन सा क्षण, कौन सी घड़ी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, ये कह नहीं सकते मित्रों। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अवसर जरूर आता है। परमात्मा किसी के साथ सोतेला व्यवहार नहीं करेगा। एक अवसर तो कम से कम आपके जीवन में जरूर आएगा, बस आप जागते रहना और अवसर आते ही उसको अच्छे से भुनाना। हाँ बिल्कुल, आर्मी बॉय है, हेलो सर, मैं आपके चैनल पर आज ही, क्या बात है, वेरी गुड, स्वागत है मित्र आपका। बस हमारा एक छोटा सा परिवार है मधुरम हिंदी और उसमें आप जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। BR गहलोत कह रहे हैं कि सर आज तो तबीयत ठीक लग रही है, आपकी दुआएं कम है क्या, हैं आपकी शुभकामनाएं कम है। कहते हैं कि दुआओं में इतना तेज होता है कि दवाएं शायद आगे पीछे हो जाएं, पर दुआएं तो परमात्मा से सीधी जुड़ी हुई होती है। आप सबकी शुभकामनाओं का शुक्रगुजार हूं और आगे बढ़ते हैं। अभी और थोड़ा सा ठीक हो ही जाऊंगा, उसके बाद पूर्ण प्रखरता के साथ उसी तरह से आपसे मुखातिब होऊंगा। व्यंजन संधि पढ़ रहे थे मित्रों और व्यंजन संधि में आप देख रहे हैं कि हम तीसरा नियम पढ़ रहे थे। कल की क्लास को जिन्होंने देखा है वो हम अब आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं मित्रों, आप सभी ध्यान से उसको देखिएगा। मित्रों, व्यंजन संधि में अनुनासिक व्यंजन संधि हम एक नियम पढ़ रहे थे, उसका एक भाग हमने कल पढ़ लिया जिसको हमने कहा था उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, जिसमें हमने कुछ उदाहरणों को भी देख लिया था मित्रों और वहां वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद करके आपको बताया था। वाक धनमय यानी एक का क्या किया था मित्रों, 5। पहला नियम पढ़ा था मित्रों, 1 का 3 किया था पहले नियम में। दूसरे नियम में मित्रों हमने 3 का 1 किया था, है ना। और तीसरे नियम का जो पार्ट 1 हमने पढ़ा उसमें हमने 1 का 5 किया था। बस ये तीनों नियमों का सार आपके सामने यहां रख दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, बिल्कुल आप देखिएगा। सबसे पहले हमने जो कल वाला पार्ट पढ़ लिया था उसका एक उदाहरण वाक धनमय मिलकर वांग्मय बनता है। आज जो पढ़ रहे हैं मित्रों वो है पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। पूर्व का अर्थ आपको समझा दिया था पहले, और पहले का मतलब होता है प्रथम पद में क्या आएगा, अनुनासिक। यानी इस नियम में अनुनासिक प्रथम पद में आ रहा है, बस इतना सा अंतर है। परिणाम अनुनासिक में ही आ रहा है मित्रों। द्वितीय पद में आपको निर्नुनासिक मिलेंगे कुछ चुनिंदा, है ना। तो आप देखिए क ग घ मिल सकते हैं, च ज मिल सकता है, ड मिल सकता है, त द ध न मिल सकता है। न यद्यपि जो है अनुनासिक है लेकिन कुछ शब्दों में न आता है तो हम उसको द्वितीय पद में लिख रहे हैं। फिर मित्रों य र ल व श श श ह,
ये हमको मिलेंगे मित्रों। तो आप देखिएगा यर लव श श श ह ये आपको यहां मिल रहे हैं। तो प्रथम पद में हमेशा आपको म अनुनासिक के रूप में म हलंत मिलेगा। द्वितीय पद में इनमें से कोई ये वर्ण मिलेंगे मित्रों, ये निर्नुनासिक है पावरफुल भी है पावरफुल भी है। तो इनके अनुसार इसको बदलना है म को। और ये क्या चाहते हैं, क ग और घ चाहते हैं कि तू संधि करते समय हमारे अनुनासिक में बदल जा, तो ये अंग में बदल जाएगा। पावरफुल लोगों की बात माननी है। यहां पर म है और इधर च और ज है मित्रों, तो च और ज का पंचम वर्ण य है, इसमें इनको बदलना है। या म है और इधर ड है, तो ड का पंचम वर्ण अण में म को बदलना है। त द ध न है मित्रों, तो यहां म को किस में, न में बदलना है। और यर ल व श श श ह की बात करते हैं मित्रों, इनका कोई पंचम वर्ण नहीं होता, तो म को अनुस्वार के रूप में बदलना है। बाद में हमारे संधि जो व्याकरण है ना, व्याकरणाचार्य है, उन्होंने इन सभी पंचम वर्णों के स्थान पर जो स्वर रहित होते हैं यहां अनुस्वार का प्रचलन कर दिया। इसलिए मित्रों इस प्रकार की संधि में आपको बिंदी वाले परिणाम दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया मित्रों, आज आप सभी मित्र जो हैं बहुत अच्छी संख्या में जुड़ गए हैं। और सोनिया कह रही कि सर इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, हम सभी दिल से आपके साथ हैं। बस आप जब साथ है तो आप सोचिए, जब चुरू से हमारा मित्र हमारे साथ होता है ना, बीकानेर से हमारे साथ होता है, जोधपुर से, नागौर से, है ना, मेवाड़ से, वागड़ से, ढूंढाड़ से, हाड़ौती से, और गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से, तो आप सोचिए काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका स्नेह है और मेरा दायित्व है ये। बहुत बढ़िया। चलिए, सभी का नमस्कार स्वीकार कर लिया। एक उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों। ये देखिए म है और म जो है मित्रों अनुनासिक है, और हम पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि का जो है नियम पढ़ रहे थे, और ये निर्नुनासिक है मित्रों। और हम देखेंगे इन दोनों में पावरफुल कौन है, तो का पावरफुल है मित्रों। इस म को संधि करने के लिए बदलना पड़ेगा, और म किस में बदले, तो क के अनुसार ये डिसाइड होगा। क चाहता है कि ये मेरे पंचम वर्ण में बदल जाए, और क का पंचम वर्ण कौन सा अंग है, तो संधि हो जाएगी मित्रों। तो संधि होने के लिए ये इस रूप में परिवर्तित हो गया, और ये संधि पद बन गया मित्रों। ये पहले लिखा जाता था, वर्तमान में इस तरह से अलंकार को हम नहीं लिख रहे हैं मित्रों। तो ये पंचम वर्ण जो है स्वर रहित है, तो हम जानते हैं अनुस्वार कहां लगेगा, इससे ठीक पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार लगेगा। तो आप देखिए वर्तमान में अलंकार शब्द आपको इस रूप में नजर आएगा। अब आप सोचिए संधि विच्छेद करना कितना सरल है। हम जानते हैं कि ये अनुस्वार जो है वो पहले क्या था, म हलंत था। ये देखो म हलंत था। अब संधि विच्छेद अगर अलंकार का करना है तो क्या करना है मित्रों, अल बिंदी को म हलंत बना दो, फिर प्लस करो, पीछे कार है, कार का कार लिखो, ये अलंकार का संधि विच्छेद हो गया। बहुत बढ़िया। मनोहर लाल मौर्य अजमेर से जुड़े हैं, स्वागत है। सीमा कुमारी रावत जुड़ी है, और हेम कुंवर मीना जुड़ी है, निर्मला गुर्जर जुड़ी है। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है मित्रों, और आपसे आग्रह है कि क्लास को शेयर जरूर करते रहें, है ना, और लाइक भी आप जरूर करें मित्रों, ताकि अन्य हमारे जो मित्र हैं इधर उधर हैं उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में पता चले, और वो भी इस अभियान से जुड़े मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए कुछ उदाहरण जो अभी हमने नियम समझा उसी के अनुसार, और इस नियम में कुछ भी नहीं करना है, बिंदी को म हलंत करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बिंदी को म हलंत करेंगे। देखिए आपके सामने संधि विच्छेद कर रहा हूं। देखिए यहां पर बिंदी है, हम क्या करेंगे मित्रों, बिंदी को म बना दिया सम, फिर प्लस लगा दिया, और पीछे जो विधान लिखा हुआ है वो का वो लिखना है मित्रों, विधान, समधन विधान। ठीक है मित्रों, संकल्प है तो आप देखिए मित्रों क्या करेंगे, सम धन क्या करेंगे मित्रों, कल्प करेंगे, सम धन कल्प। फिर देखिए मित्रों ये क्या है, संसार है, तो यहां क्या करेंगे मित्रों, सम धन कार करेंगे, संस्कार। फिर है मित्रों यहां आप देखेंगे कि सन्यासी शब्द दो तरह से लिखा जाता है ना, इस तरह से भी प्रचलन में है, ऐसा भी हम लिखते हैं, ध्यान देना। दोनों ही सही है, लेकिन फिर भी कहीं प्रायोरिटी की बात आए, प्राथमिकता की बात आए, तो इसको आप जरूर प्राथमिकता दे दें, ताकि उच्चारण को लेकर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। यहां पर देखिए म जो है आधे न में बदल गया है, संधि यहीं पर है, परिणाम यहीं पर है, तो एक न को हमने म हलंत में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, और न्यासी तो है ही, इसलिए सन्यासी शब्द का सही संधि विच्छेद है मित्रों। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ गिरिराज जी कह रहे हैं कि लाइव देखने वाले लोग कम हैं, है ना, जो भी बिना लाइक किए हुए ज्ञान ग्रहण करेगा वो तो पूरा कहाँ होता होगा, सोचिए, एक ही तो आग्रह है ना। हाँ इतना सा तो आप लोग करिए मित्रों। चलिए फिर है किन्नर। देखिए जहां पर दो न एक साथ होंगे वहां पर बिंदी वाला लिखना ठीक नहीं होता है, ताकि उच्चारण को लेकर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, संदेह नहीं रहे, इसलिए किन्नर शब्द है,
इसी रूप में लिखा जाएगा। हमें तो जो आधा न है उसकी जगह पर क्या करना है, म हलंत करना है। तो मित्रों ये किम करेंगे, ध्यान रखना, प्लस क्या करेंगे, नर करेंगे। ठीक है मित्रों, फिर पंचम है, कुछ भी नहीं करना है मित्रों, यहां पर है परिणाम। तो आप देखिए पम धन क्या करना है, चम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मित्रों, संजय है मित्रों, देखिए तो क्या करेंगे, सम धन जय, सम धन जय। फिर शब्द है मित्रों किंकर, क्या करेंगे मित्रों, किम धन क्या करेंगे, कर, किम धन कर। फिर मित्रों क्या है, किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करेंगे मित्रों, किम धन क्या करेंगे, कर्तव्य विमूढ़, है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, किम धन कर्तव्य विमूढ़ हो गया मित्रों। इस तरह से इसका संधि विच्छेद हम कर सक रहे हैं बहुत सरलता पूर्वक। बताएं आप शुभंकर का क्या करेंगे, इतना सरल है। आप कमेंट के द्वारा भी संधि विच्छेद करके मुझे बता सकते हैं, बहुत बढ़िया है ना। आप सभी ने कर दिया है तो अच्छा है, अब मैं उसको देखूं और फिर आपसे कहूं ऐसा क्यों, है ना। कक्षा आती है, घंटी बजा दीजिए, शेयर कर दीजिए, आनंद के साथ पढ़िए मित्रों। ये तो मेहरबानी है परमात्मा की कि इस तरह के माध्यम आपको उपलब्ध हो पाए हैं। जिस जमाने में, मतलब जमाना कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन हमें इन सब तरह की सुविधाओं का नहीं मिलता था, मौका ही नहीं था, है ना। आज हमारे बच्चों का भाग्य है, ये आपका भाग्य है मित्रों। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखिए आगे क्या करना, आप बताओ। शुभंकर का संधि विच्छेद कर लो, चलो इस बहाने आप ही कर लो, है ना। तो क्या करना है, बिंदी को तो म बनाना है, कुछ भी नहीं है मित्रों, शुभम धन कर, है ना। और तीर्थंकर, ये समझ में आया कि नहीं, ये तो आप कमेंट करके बता दो। तीर्थम धन कर, ये नियम समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। आप सबको समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पिंकी गुड इवनिंग, चतर सिंह जी वेरी गुड, विमू गर्ग हाँ बिल्कुल, बागोर से नमस्ते कर रही हो, आपका स्वागत है ना। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब इतना स्नेह करते हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये नियम आपको समझ में आ गया हो तो अगला नियम आपके सामने ला रहा हूं। हाँ बहुत बढ़िया, शुभम धन कर, वेरी गुड, यस सर कह रही है प्रमीला, वेरी गुड। देखिए मूर्धन्य व्यंजन संधि की अपन बात करते हैं। मूर्धन्य व्यंजन संधि का अर्थ यह हुआ कि इसमें परिणाम कहीं कहीं मूर्धन्य वर्णों में आने वाला। अब मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से मित्रों, ट वाली पूरी लाइन, ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धन्य है। इसके अलावा हमारा एक मूर्धन्य श है, षटकोण वाला जो श है उसको मूर्धन्य श कहते हैं। तो इस संधि में जो परिणाम आएंगे मित्रों वो किस में आएंगे, मूर्धन्य वर्णों में आएंगे। इसलिए इस नियम का टेम्परेरी नाम है, ये कोई प्रकार या भेद नहीं, बार बार कह रहा हूं, मूर्धन्य व्यंजन संधि कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी लोगों की स्वीकृति मिल गई है कि आपको समझ में आ गया है। भावना शर्मा, रेनू स्वागत है, बिल्कुल। सुवारा सीता कुमारी भी जुड़ी है, क्या बात है, वेरी गुड। देखिए अब अभिषेक की बात करते हैं मित्रों। हाँ सबसे पहले नियम समझ लो, स आधा भी हो सकता है मित्रों, स पूरा भी हो सकता है, उसका क्या होगा, मूर्धन्यीकरण होगा मित्रों। ये जो स है इसको हम बोलते दंती स है, लेकिन वास्तव में अब इसका जो उच्चारण स्थल है इसके आधार पर इसको वत्स्य कहते हैं, है ना। इसको पुराने हिसाब से दंती स के नाम से ही जानते हैं। अब आप देखिए मित्रों, प्रथम पद में अगर ई या उ हो, ध्यान रखना इस नियम में कि स का मूर्धन्यीकरण कब होगा, जब प्रथम पद में ये दो स्वर होंगे, छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है। और द्वितीय पद में क्या होगा, ये स होगा सपेरे वाला, आधा या पूरा, है ना, आधा या पूरा स होगा, तो आप देखिएगा क्या होगा, मूर्धन्यीकरण होगा। और मूर्धन्यीकरण होगा तो आप देखिए ये षटकोण वाले स में बदल जाएगा, सपेरे वाला स, ये पूरा है तो पूरे षटकोण वाले स में बदल जाएगा, बस यही संधि है। अब विच्छेद करना हो तो इसको पुनः इसमें बदल दो, इसको पुनः इसमें बदल दो, हमारा काम हो गया। बस प्रथम पद का जरूर ध्यान रखना है मित्रों कि उसमें आपको क्या चाहिए। चतर सिंह जो है बिल्कुल कुवैत से हमें देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम शुभकामनाएं करते हैं, बहुत अच्छे से वहां अपना काम भी करें और तैयारी करते रहें, ठीक है। राजेश जो है, राजू सर, संसार का सही क्या होगा, समधन सार होगा मित्र, है ना। संसार शब्द का सम हलंत धन सार, ठीक है, संसार हो गया, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, देवीलाल पटेल स्वागत है। संजू चौधरी सर कोटा से, क्या बात है संजू, स्वागत करते हैं आपका, बिल्कुल। आप देखिए अभिषेक, देखिए मित्रों करना क्या है। अब आप देखें सबसे पहले तो श सा सी सी कुछ भी हो सकता है, ये रहा परिणाम। अब हम देखेंगे कि क्या इस शब्द में यही नियम काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए खाली इससे ठीक आगे वाले को देखना है, कुछ भी नहीं करना। और आगे देखोगे ई आ रहा है, देखो अभी भी में ई है और ई आया हो और इधर षटकोण वाला स हो, इसका मतलब पक्का है कि इसमें यही नियम काम कर रहा है। तो संधि विच्छेद करते समय हम क्या करेंगे मित्रों, अभी का अभी लिखना है।
अभी लिखते ही ये ई आ गया। देखो अब ये जो शेक लिखा हुआ है मित्रों, इसको हमें ऐसा पलटा मारना है। कैसा? ये ऐसा, ये हो गया शेख। अभी धन शेख मिलकर क्या हो गया मित्रों? अभिषेक हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, धर्म पैलेस, होटल धर्म पैलेस, नमस्ते। अब आप देखिए विषम शब्द की बात करते हैं तो क्या करेंगे मित्रों बताओ। यहां पर आप देखिए स आ गया, देखो परिणाम ये रहा, इससे ठीक पहले ई है। अब आप बात को समझ गए होंगे, वी धन सम करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर विषाद है मित्रों, तो देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, वी धन साध करना है, अच्छे से आप समझ गए। निषिद्ध है मित्रों, क्या करना है, नी धन सिद्ध करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपने इस काम को कर लिया है, निधन सिद्ध। युधिष्ठिर है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, युधि धन क्या करेंगे, स्थिर करेंगे। युधि धन क्या करेंगे, स्थिर करेंगे, युधि धन स्थिर करेंगे। युधि धन स्थिर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए प्रतिष्ठा शब्द है मित्रों, प्रतिष्ठा, तो क्या करेंगे, प्रति धन क्या करेंगे, स्था। प्रतिष्ठा का क्या करें मित्रों, प्रति धन स्था हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि यहां दो परिवर्तन हो गए। जहां भी षटकोण वाला स आधा और किसी अन्य वर्ण से जुड़ा हुआ होगा तो आप सोचिए केवल श में ही परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जुड़ा हुआ वर्ण है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। ये अभी जोड़ा मूर्धन्य है, इस पूरे के पूरे जोड़े को दंत्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर ठ है तो इधर थ बनाना है, इधर ठा है तो इधर था बनाना है। स का परिवर्तन तो आपको समझ में आ गया। तो जहां आधा स है वहां आपको यह परिवर्तन करना है, प्रतिधन स्था हो जाएगा। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने गलत कर दिया, क्या गलत किया मित्रों, देख लेता हूं, कहीं कुछ गलत हो गया हो तो हो सकता है सब। अच्छा, ओ वो संस्कार शब्द ध्यान में रह गया, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ये संस्कार शब्द मेरे ध्यान में रह गया, है ना, ये समधन सार है मित्रों, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कभी कभी ध्यान नहीं रहा हो, आपने ध्यान दिलाया, अच्छा किया, है ना। और संस्कार शब्द नहीं, यहां संसार शब्द ही करना है, वो आगे आएगा। समधन सार मित्रों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। पूनम जुड़ी है, क्या बात है, संसार गलत है, सही कर दिया, देख लो, ठीक है, समधन सार कर लिया। ऐसा कई बार होता है, जब यहां से देखा संधि विच्छेद करते समय मैं संस्कार में पहुंच गया तो स्वाभाविक है लेकिन समय रहते अपन ने उसको सुधार लिया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए युधिष्ठिर, ठीक है, युधिधन स्थिर हो गया। प्रतिष्ठा देखिए, प्रतिधन क्या हो गया, स्था हो गया। सुषुप्त की बात करते हैं मित्रों, देखिए यहां पर ऊ आगे आ गया, देखो हमारे ई या ऊ चाहिए, है ना, तो ई और ऊ मिल गए हमें, तो यहां क्या करेंगे, सुधन सुप्त करना है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, सुप्त करना है, ठीक है। अनुष्ठान शब्द है, फिर देखो दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, हाँ बिल्कुल। रानी जय श्री कृष्णा, रीना मेहर, बहुत बढ़िया। चलिए मोनिका पाटीदार जुड़ी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लियर कर दिया अपन ने, है ना। अनुष्ठान शब्द है, देखिए मित्रों क्या करना है, अनुधन क्या करेंगे मित्रों, स्थान करेंगे। अनुधन क्या करेंगे, स्थान करेंगे। यहां पर भी देखो दो परिवर्तन हो गए, है ना, आधा स और ठा दोनों है, तो यहां आधा स और था कर दिया, है ना, तो अनुधन स्थान हो गया। इन दो तीन शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों, निष्णात ये ऐसा लिखेंगे, ये संधि विच्छेद करते समय पूरा का पूरा पद बदल जाएगा, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा पद जो है दंत में बदल जाएगा। तीनों शब्दों को अलग से लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया। शशिकला जुड़ी है जोधाना से, बिल्कुल स्वागत है। और वी धन सन्न करेंगे मित्रों, देखिए वी धन सन्न पूरा ही दंत्य हो जाएगा, ऐसा वी धन सन्न हो जाएगा। निषन्न है मित्रों, तो नी धन सन्न हो जाएगा, आप पूरा ही इसको दंत्य में कन्वर्ट करें। और नी धन स्नात हो जाएगा मित्रों, स्नात अण है तो न करना है स्नात, नी धन स्नात हो जाएगा। महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आपको यहां पर बिल्कुल जीके के जादूगर जुड़ गए हैं, नमस्कार पंकज सागर, सर आप बेस्ट हो, अरे यार चलिए, किसको अपनी प्रशंसा खराब लगती होगी, लेकिन मैं आपकी प्रशंसा को हाथ जोड़कर केवल सुन रहा हूं, बाकी इसको बिल्कुल दूर कर देता हूं। क्योंकि आप सोचिए, किसी भी दबे पांव अगर अभिमान आ गया ना तो नाश का आमंत्रण है। आपको धन का, पद का, रूप का अभिमान होना बहुत स्वाभाविक है, और मैं निरंतर कोशिश करता हूं कि इन तीनों चीजों का अभिमान न के बराबर हो, कभी आ जाए तो क्षमा मांग देता हूं। इसलिए ये अभिमान जो है रावण के ही नहीं टिके, आप सोचिए, इसलिए आपकी श्रद्धा को बस नमस्ते कर देता हूं, है ना। बाकी आप सोचिए, मैं तो एक सामान्य सा शिक्षक हूं और मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करूं, बस यही उम्मीद है। उनकी सारी उम्मीदें पूरी कर पाऊं ये पता नहीं, लेकिन जो भी मैं कर पाऊं वो जरूर करूंगा।
चलिए, नरेंद्र मेनारिया जुड़े हैं, स्वागत। देखिए त थ का मूर्धन्यीकरण कैसे होता है मित्रों, इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। त थ का मूर्धन्यीकरण मतलब त जो है ट में बदल जाएगा, थ जो है वो ठ में बदल जाएगा। ये कब होता है चमत्कार, वो भी देख लेते। देखिएगा ये कब होगा, जब प्रथम पद में षटकोण वाला स आधा हो और द्वितीय पद में त और थ हो, है ना। तो ये त जो है मित्रों इस षटकोण वाले स के प्रभाव की वजह से ट में बदल जाएगा और थ जो है वो ठ में बदल जाएगा। इनको वापस से हम देखेंगे तो संधि विच्छेद करते समय ट को त में बदलना है, ठ को थ में बदलना है। ठीक है मित्रों, चलिए अब देखिए यहां संधि इस जगह है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ शब्दों पर तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत तो हो ही जाएंगे, है ना। इसके साथ साथ एक दो शब्द और होंगे वो हम लिख लेंगे। चलिए हम संधि विच्छेद करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। ऋष, भाई षटकोण वाले स को आधे को ऐसे लिख सकते हैं। ये जो ट है मित्रों पहले त था तो इसका संधि विच्छेद होगा ऋष धन त। अच्छा संजू ऑफलाइन भी पढ़ी हो, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा है। होटल धर्म पैलेस करें सर जी, आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बिल्कुल आभार है आपका। चलिए पुष्ट को देखते हैं, पुष धन जो है वो क्या है मित्रों त। ठीक है, अब देखिए आकृष्ट की बात करते हैं तो आकृष ऐसे करना है मित्रों और यहां त करना है। इसी तरह से निकृष्ट है मित्रों तो निकृष ऐसे करना है और इधर त करना है, निकृष्ट हो गया। चलें आगे। इष्ट कहते हैं हमारे हनुमान जी का इष्ट है, हमारे राम जी का इष्ट है ना। जिन जिन का भी इष्ट है, इष्ट का मतलब जो हमें सबसे प्रिय है वो हमारे लिए इष्ट है ना। तो आप देखिए इष्ट का संधि विच्छेद कर ही लेते हैं, इश धन त करेंगे। फिर मित्रों श्रेष्ठ है तो क्या करेंगे, श्रेष धन थ करेंगे। इसी तरह से षष्ठ है तो क्या करेंगे, सस धन क्या करेंगे मित्रों थ करेंगे। और तुष्ट है तो मित्रों क्या करेंगे, तुस धन क्या करेंगे, है ना त करेंगे, तुस धन त, तुष्ट हो गया। इसी तरह से अगर सृष्टि शब्द आता है मित्रों, आप देखिए सृष्टि तो संधि विच्छेद करते समय श्रिष धन क्या करना है, ती करना है, श्रिष धन ती करना है। और अगर शब्द आता है दृष्टि, आप देखिए तो दृष्टि में संधि विच्छेद करते समय हम क्या करेंगे, दृश्य धन क्या करेंगे, ती, दृश्य धन ती करेंगे। बहुत बढ़िया मित्रों, तो आप सभी को यह नियम समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आप सबके कमेंट को मैं देख ही रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न का मूर्धन्यीकरण कब होता है देखते हैं, न का मूर्धन्यीकरण कब होता है मित्रों। कई बार हम इस तरह के शब्दों को देखते हैं तो न का मूर्धन्यीकरण कब होता है, जब प्रथम पद में ई री रस इनमें से कोई आ जाए और द्वितीय पद में न आ जाए तो संधि होने पर ये जो न है वो अण में बदल जाता है। ये आंशिक परिवर्तन भी होता है, मुख्य परिवर्तन भी होता है। तो संधि विच्छेद करते समय इस तरह की स्थितियां बनती है जब प्रथम पद में ई री रस कोई हो और साथ में न लिखना हो तो न अण में परिवर्तित हो जाता है। यह भी व्यंजन संधि का एक प्रकार है। बिल्कुल धन्यवाद आप सभी की शुभकामनाओं का। और बिल्कुल लक्ष्मी कह रही कि आज लेट हो गई, कोई बात नहीं, आप जुड़ जाइएगा। परिधन क्या करना है मित्रों, नत करना है। परिधन नत है, परिणय है मित्रों तो परिधन क्या करेंगे, नय करेंगे। परिधन नय, परिणाम है मित्रों तो क्या करेंगे, परिधन नाम करेंगे। बिल्कुल। और इसी तरह से प्राण है मित्रों तो प्रधन क्या करेंगे मित्रों बताएं, आन कर देंगे, प्राण, है ना। अण, अण की जगह न हो जाएगा। ये देखिए ये रहा संधि विच्छेद करते समय। प्रयाण है मित्रों तो प्रधन क्या करेंगे मित्रों बताएं आप। प्रयाण शब्द का क्या कर सकते हैं, आप सभी मित्रों से भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी इस शब्द का संधि विच्छेद सही करने का प्रयास करें। बताएं आप सभी मित्र प्रयाण का क्या कर सकते हैं, प्रधन यान कर देंगे, बिल्कुल, है ना, या न, बहुत बढ़िया। या अण से न वाला मामला ही है केवल प्रधन, है ना। और प्राण का हमने कर ही दिया मित्रों, प्रधन आन कर दिया। इसी तरह से ऋण शब्द हो तो रीधन न कर देंगे, सीधा सीधा। देखिए याद आ गया, ऋण है तो रीधन न कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सुरपणखा भी इधर ही आया था, सुरपणखा, है ना, ये आरएस में आया हुआ है, सुरपणखा ये शब्द आया हुआ आरएस पे, संधि विच्छेद पूछा है तो कुछ भी नहीं, सुर्प धन नखा कर देंगे, है ना, सुर्प धन नखा कर देंगे, है ना। अब बेटर है शुर्प धन नखा, सुर्प धन नखा, बहुत बढ़िया। आप देखिएगा ये शब्द जो है कब कहां कैसे आपके काम आ जाएंगे,
है ना, इसलिए बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, उष्ण का आपने कर ही दिया, उष धन क्या करेंगे मित्रों, न कर देंगे, ये हो गया। तृण है शब्द तो त्रि धन क्या करेंगे मित्रों, न कर देंगे। और पुराण है, ठीक है, तो क्या करेंगे मित्रों बताओ, पुराण शब्द का क्या करेंगे, पूरा धन ना कर दो पूरा धन न कर दो। ठीक है मित्रों, तो ये बिल्कुल हमने पढ़ लिया, क्या, न का मूर्धन्यकरण पढ़ लिया मित्रों। ठीक है, तो हमने यहां पर अभी जब हम बात करते हैं तो यहां मूर्धन्य व्यंजन संधि जो चौथा हमारा नियम था, उसमें छोटे छोटे 3 नियम सॉरी, छोटे छोटे 3 नियम हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला नियम पढ़ा था स का मूर्धन्यकरण, दूसरा नियम पढ़ा मित्रों हमने त थ का मूर्धन्यकरण, तीसरा नियम पढ़ा हमने मित्रों न का मूर्धन्यकरण, यानी न जो है ये दंत्य है तो इसको मूर्धन्य यानी अण में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे देखिएगा त द की संधि मित्रों, ये 2 वर्ण स्पेशल है और मैं कह रहा हूं ये बड़े लोचदार व्यंजन हैं, इसलिए अलग से ही एक पूरा नियम इनके नाम का है। लोचदार का मतलब होता है मित्रों फ्लेक्सिबल, यानी ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं। इनके पीछे जो व्यंजन आता है ये अपने आप को उसी के रूप में परिवर्तित कर देते ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। ये इतने फ्लेक्सिबल हैं कि पीछे अगर च आता है तो अपने आप को भी च में बदल देते हैं, बात खत्म। पीछे अगर छ आता है तो अपने आप को भी च में बदल देंगे, क्योंकि इस छ का प्रयोग थोड़ा कम होता है, तो यहां पर भी ये है ना तालव्य में बदल जाते हैं। इसी तरह से देखिए, पीछे अगर ज आ रहा है और इधर त या द में से कोई भी है तो अपने आप को ज में बदल देते हैं। इसी तरह से यहां आप देखेंगे तो ट में, ड में, ल में, द और छ, ये इन दोनों को थोड़ा अलग से हम पढ़ेंगे। यहां तक आप देखेंगे एक जैसा परिणाम आ रहा है, यानी त हो या द, प्रायोरिटी त को देंगे, द भी आ सकता है ना। जैसे त और त के पीछे अगर च आया तो मित्रों मान के चलिए परिणाम के रूप में इस त को किस में बदलना है, च में। अब पीछे ये च लिख रहा हूं वो अलग बात है। अगर इस त के पीछे मित्रों छ आया तो यहां पर भी च है और ये छ हो जाएगा। अगर इस त के पीछे मित्रों मान लीजिए ज आया तो त किस में बदल रहा है, आधे ज में बदल रहा है। ये परिणाम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्रों, अब कुछ उदाहरणों के साथ इस बात को स्पष्ट कर लेते, देखिएगा। हाँ, ये रहे हमारे सामने उदाहरण मित्रों। उज्जवल शब्द में दोनों ज आधे होते हैं, ये पक्का करना चाहिए। अधिकांश लोग उज्जवल शब्द को गलत लिखते हैं और हमें नहीं लिखना है, कम से कम आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, है ना, इसलिए, है ना। और आप जो है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट आपके जरूर आने चाहिए ताकि मैं मुझे अनुभव रहे कि आप बिल्कुल सजगता से इस क्लास को देख रहे हैं। और आप संधि विच्छेद जरूर करिएगा, जो भी आपको 1 2 3 जैसा भी कर पाए आप जरूर करें, मैं आपके कमेंट को देखने का भी प्रयास करता हूं। उज्जवल शब्द है मित्रों, तो ये देखिए ये रहा संधि, तो यहां पर त कर सकते हैं और द भी कर सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, हम प्रायोरिटी इसको दें बस, और कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा इस लड़ाई में हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, है ना, बिल्कुल। उत धन ज्वल है मित्रों, ध्यान देना, उत धन ज्वल, इसको प्रायोरिटी देंगे। और उद भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में उत है ही नहीं तो उद धन ज्वल को भी ठीक माने। उज्जैनी है मित्रों, उत धन जैनी कर देंगे मित्रों। इसी तरह से देखिए मित्रों, हमने इस शब्द को पहले भी देखा था, ये 2 जगह से टूटता है। फिलहाल अभी जो संधि का नियम है यहां काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे सत धन चिदानंद। क्या करेंगे मित्रों, सत धन चिदानंद, है ना। बिंदी लगा दी तो अब न लिखने की जरूरत नहीं है, चिदानंद। लेकिन चिदानंद फिर से टूटता है मित्रों, चित धन आनंद, है ना। नियम नंबर 1 के अनुसार ये इसमें फिर टूटता है। इसका पूरा संधि विच्छेद सत धन चित धन आनंद, है ना, पूरा संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपेश जी जुड़े हैं, स्वागत, बहुत बढ़िया। अब देखिए समुच्चय शब्द है मित्रों, तो हमें क्या करना है, समूत हलंत करना। देखिए ये आधा च जो है इसकी जगह त करना है, तो समुत धन क्या करेंगे, चय, हो गया हमारा संधि विच्छेद। उच्चाटन है मित्रों, देखो तो हमें क्या करना है, उत धन चाटन। उच्चाटन का अर्थ होता है जोर जोर से देवी स्त्रोत आदि का पाठ करना, है ना। उच्छादन है मित्रों, तो उत धन छादन करना है। देखिए छादन, है ना, ढकना, उच्छादन। फिर है जगत जननी मित्रों, जगत, ध्यान दीजिए, जगत त को प्रायोरिटी दे रखी है, जननी
ये रही जगत जननी हो जाएगा। इसी तरह से मित्रों यावत जीवन है, तो देखिए यहां से टुकड़ा हो रहा है, तो आप देखेंगे यावत हलंत धन क्या करें, जीवन, यावत जीवन हो गया। इसी तरह से उल्लंघन है मित्रों, तो उत धन क्या करेंगे, लंघन करेंगे मित्रों, उत धन लंघन। इसी तरह से उल्लेख शब्द है मित्रों, तो क्या करेंगे, उत धन लेख करेंगे, उत धन लेख। इसी तरह से सरला से मित्रों, तो शरत प्रायोरिटी देंगे, द भी लिख सकते हैं, बार बार आपसे कह रहा हूं कहीं पर भी गलती नहीं करें, प्रायोरिटी त को जरूर दें, त वाला ऑप्शन नहीं है तो द भी करें। बहुत बढ़िया। विद्युत लेखा है मित्रों, तो देखिए क्या करना है, विद्युत हलंत धन क्या करेंगे, लेखा, विद्युत लेखा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धन लेखा। इस तरह से हमें क्या करना है मित्रों, संधि विच्छेद करना है। तो आप सभी को ये नियम समझ में आ गया होगा। इसमें जो दो बातें हैं उनको मैं स्पष्ट करूंगा, पुनः इन दो बातों को स्पष्ट करने जा रहा हूं अलग से, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। मैं लिख रहा हूं, आगे देखिएगा। बहुत सरल सा है, आपको मैं समझा ही देता हूं इसको ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए मित्रों, इसी में एक पार्ट है जिसमें प्रथम पद में त या द आएंगे, लेकिन द्वितीय पद में मित्रों अगर ह या ह से शुरू होने वाला कोई शब्द आए तो संधि पद जो है इस रूप में हमारे सामने होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम पद में जो भी आ रहा है वो तो द में कन्वर्ट हो जाएगा, जो द्वितीय पद में ह है वो ध में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अभी जो नियम हम पढ़ रहे थे उसके अनुसार तो ये ह हलंत होना चाहिए था, क्योंकि पीछे ह आ रहा है, तो ये त और द किस में बदल जाने चाहिए थे, आधे ह में। जिस तरह से हम अभी पढ़ रहे थे उसके अनुसार तो ऐसा है। सीता देवी नमस्ते, आप देखिएगा उस हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, उसके पीछे कारण है। देखिए मित्रों, इन दोनों में से हम प्रायोरिटी किसको देते, त को। मान के चलो कि यहां पर त है, मान के चलो प्रथम पद में त है और इधर क्या है मित्रों, ह है। अब मैं तो मेरे हिसाब से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई साहित्यिक बात नहीं कर रहा। ये जो है मित्रों अगर आप देखेंगे तो आपसे सबसे पहले एक मूल्यांकन करते हैं कि ये त घोष है या अघोष। तो आप ये भी जानते हैं कि त उतावला है, त देख रहा है कि पीछे ह आ रहा है, तो ये उतावलापन करेगा संधि करने के लिए। हम देख रहे हैं कि ये जो है मित्रों क्या है, अघोष है। आप समझे बात को, ये अघोष है, ह जो है घोष है। चलो, तो इसने देखा, त ने देखा कि मेरे पीछे जो है ह घोष आ रहा है, तो मुझे भी घोष में बदल जाना चाहिए ताकि आराम से काम हो जाए। बहुत बढ़िया, भीष्म ठाकुर कह रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड, धन्यवाद, है ना। क्लास रुक गई है, ऐसा कैसे हुआ, क्लास आ रही है बराबर, देखिए मित्रों मेरे हिसाब से तो चलनी चाहिए, देखिएगा, है ना, क्लास बराबर आ रही है मित्रों। माया स्वामी क्लास रोज लेती हूं, ऑनलाइन कभी कभी होती हूं, कोई बात नहीं माया जी, आप जैसा भी, अभी मेरी क्लास आप तक बराबर पहुंच रही है ना मित्रों, एक बार मुझे कंफर्म करा दे। हाँ बिल्कुल, उदाहरण भी आपने दे दिया, अच्छा किया। अब देखिए मित्रों ये जो है किस में बदल गया, द में। अब पीछे क्या है, ह है। अब देखिए जैसे ही ये द में बदला तो आप मित्रों, ये अघोष था पहले त, अब घोष हो गया, और ये ह भी क्या है, घोष हो गया। अब द कहता है कि चलो अब हम संधि कर लेते हैं, तो ह मना कर लेता है कि संधि नहीं हो सकती। तो फिर द बोलता है संधि क्यों नहीं हो सकती, तुम्हें देखकर तो मैं घोष में बदल गया, फिर संधि क्यों नहीं हो सकती। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात, संधि क्यों नहीं हो सकती, तो बाद में पता चलता है ह कहता है कि मैं तो कंठ्य हूं, है ना, मैं तो कंठ्य हूं, और तुम जो हो वो क्या हो, दंत्य हो। तो आप सोचिए, अब इस डिफरेंस की वजह से इनकी संधि नहीं हो पा रही, लेकिन द जो है वो एक बार बदल गया, अब बार बार नहीं बदलूंगा, अब संधि करनी हो तो तुम देख लो। ह ने देखा यार अब दबाव बना रहा हूं पर दबाव बन नहीं रहा है, तो संधि तो अब करनी है, तो ये ह जो है किस में बदले की संधि हो जाए, तो ह ने सोचा कि यार अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये कंठ्य है और ये दंत्य है, बाकी घोष घोष तो एक ही बात है। अब इस ह को संधि करने के लिए किसी न किसी दंत्य में बदलना पड़ेगा, तो ह जो है वो महाप्राण वर्ण में बदलेगा दंत्य में, तो त थ द ध, ध जो है दंत्य भी है और महाप्राण भी है, तो ये ह संधि करने के लिए इस ध में बदलेगा, और जैसे ये ध में बदलेगा तो घोष का घोष रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये ह कंठ्य था, अब ये क्या बन गया, दंत्य। जैसे ही मित्रों ये दंत्य में बदला, अब आप देखिए द घोष, ध घोष, द दंत्य, ध दंत्य, अब 36 गुण मिल गए मित्रों। जब दोनों में 36 गुण मिल गए तो अब तो संधि होनी तय है। बहुत बढ़िया,
ठीक है मित्रों, अब आप देखिएगा, इसको अपन देख रहे हैं। देखिए पुराण शब्द जो है, इसमें पूरा धन न को प्रायोरिटी दें आप, है ना। पूरा धन न, पूरा का अर्थ है प्राचीन, ठीक है। तो पूरा धन अन नहीं करके इसको पूरा धन न प्रायोरिटी वाइज रखें, ठीक है। चलिए, क्लास स्वागत है। अब देखिए मित्रों, इनकी संधि हो गई, यानी ये आराम से अब संधि पद के रूप में, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि संधि पद के रूप में ये दिखेंगे, लेकिन वास्तव में ये ह था और ये द जो है वो क्या था, त या द, दोनों में से एक है। अब यहीं पर उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे एक शब्द है मित्रों उद्धार, हमें संधि विच्छेद करना बहुत कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। शब्द है उद्धृत, ठीक है। शब्द है उद्धरण, ध्यान रखना, कम है लेकिन परीक्षाओं में आते हैं। शब्द है तद्धित, ध्यान रखना, ये परीक्षाओं में आते हैं। अब संधि विच्छेद करना है मित्रों, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं। ये द है, द का द रह सकता है, प्रायोरिटी त को दे रहे। दा है तो हा करना पड़ेगा मित्रों, ये उत धन हार हो गया, उद्धार हो गया। इसी तरह से उद्धृत है मित्रों, तो क्या करेंगे, उत धन क्या करेंगे, द्रि है तो रित कर देंगे, ह में र से रि से ऋषि कर देंगे, रित हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आर्मी बॉय, धन्यवाद। मैं जानता हूं, है ना, आप चैनल से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। और अपने मित्रों तक भी जरूर चैनल को पहुंचाएं, ताकि वो भी कहीं हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो उनको भी सहयोग मिले, ठीक है मित्रों। तो उत धन हरण हो गया। देखिए मित्रों, संधि यहीं पर थी, तद्धित है मित्रों, तो तत् धन हित करेंगे, तत् धन क्या करेंगे मित्रों, हित करेंगे। तो इसके उदाहरण कम है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है, आप याद रखिएगा। दूसरी बात और कर लेते हैं हम। दूसरी बात ये थी मित्रों, इसी की दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे थे, वो ये है कि प्रथम पद में त या क्या हो मित्रों, द हो, और द्वितीय पद में आपके सामने क्या आ रहा है मित्रों, यहाँ पर द्वितीय पद में आपके सामने यहाँ आ रहा है छ, ठीक है मित्रों, नहीं श आ रहा है, शलजम वाला श, तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श, ठीक है। तो तालव्य श आ रहा है, ठीक है। अब ये तालव्य श आ रहा है, तो संधि होने पर मित्रों आपको परिणाम ऐसा मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पद तो बदल रहा है इसमें और द्वितीय पद बदल रहा है इसमें। ये भी क्यों हो रहा है, इसको भी थोड़ा समझ लें। प्रायोरिटी त को देते हैं, इसलिए यह मान लिया त है और इधर क्या है, श है। अब देखिए मित्रों, ये जो त है वो सीधा सीधा क्या है, दंत्य है, सीधी बात है, और ये श जो है वो क्या है, तालव्य है। उतावला कौन है, ये भी आप जानते हैं, त उतावला है। संधि करने के लिए इसको ही बदलना है, इसलिए ये देखता है कि पीछे कोई तालव्य आ रहा है तो ये अपने आप को किस में बदल देता है, च में, और इसमें बदल देता है। तो आप सोचिए ये किस के दंती से किस में बदल गया, तालव्य में, और इधर तालव्य है ही। तो त ने सोचा कि अब हमारी संधि आराम से हो जाएगी, तो च कह रहा है इस श से की संधि कर लेते हैं। श मना करता है कि संधि नहीं हो सकती, है ना, हाँ संधि नहीं हो सकती, ठीक है, संधि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, तो ये कहता है कि मैं संघर्षी हूं, एक कैटेगरी है मित्रों, है ना, व्यंजनों की, मैं संघर्षी व्यंजन हूं और तुम स्पर्श संघर्षी हो, स्पर्श संघर्षी हो। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं मित्रों, स्पर्श संघर्षी जो है, स्पर्श संघर्षी जो है वो च वाली लाइन जो है, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। इनकी संधि नहीं होती और मित्रों आप कभी शब्दों में इस तरह का कॉम्बिनेशन भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए क्या होगा, अब इस च के ऊपर ये श दबाव बनाता है, लेकिन ये च बदल गया एक बार, अब बार बार नहीं बदलेगा, तो इसको अब कहीं न कहीं संधि करने के लिए बदलना पड़ेगा मित्रों। तो ये तालव्य तो है ही, तालव्य तो है ही, ये संघर्षी है, इसको अब किसी स्पर्श संघर्षी, और स्पर्श संघर्षी वाली लाइन च वाली लाइन है, तो मित्रों ये छ में बदलेगा, महाप्राण में। जैसे ये छ में बदला, तालव्य का तालव्य रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अब ये स्पर्श संघर्षी हो गया मित्रों। क्या हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया, ठीक है। अब देखो आप, ये च तालव्य, इधर भी तालव्य, ये च स्पर्श संघर्षी, ये भी स्पर्श संघर्षी। अब मित्रों इन दोनों में बहुत अच्छे से संधि हो जाएगी, क्योंकि 36 गुण मिल गए। उदाहरण देखो आप, तो शब्द है जगत शांति, संधि विच्छेद करेंगे हम अभी, है ना। सच्छास्त्र, बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम, हो सकता है कि बहुत कम प्रयोग में हमारे आते हो। शास्त्र, ठीक है, सच्छास्त्र हो गया। इसी तरह से देखिएगा मित्रों, शब्द है उच्छ्वास, हलंत करना पड़ेगा, उच्छ्वास। शब्द है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ये देखिए उच्छिष्ट लिख लिया मित्रों, परीक्षाओं में आया हुआ है। इसी तरह से मित्रों शब्द है उच्च श्रृंखला,
और भी उदाहरण हो सकते हैं उच्च श्रृंखल। अब आप सोचिए, कुछ भी नहीं करना है मित्रों, इसमें जो संधि का परिणाम है उसको थोड़ा पहचानना है, और ये रहा संधि का परिणाम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, इसकी जगह पर च की जगह पर त करना है, तो जगत, और हम जानते हैं छा की जगह मूल रूप में जब शांति लिखना होता है तो ऐसे ही लिखते हैं, जगत धन शांति। सच्छास्त्र है मित्रों, तो सत धन क्या करेंगे मित्रों, शास्त्र करेंगे, सत धन शास्त्र। उच्छ्वास है मित्रों, तो उत धन क्या करेंगे, श्वास करेंगे, उत धन श्वास। इसी तरह से उच्छिष्ट है मित्रों, तो उत धन शिष्ट करेंगे, ऐसे उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट। ठीक है, इसी तरह से उच्च श्रृंखल है, तो मित्रों यहां पर क्या करेंगे, उत धन श्रृंखल, उत धन क्या करेंगे मित्रों, श्रृंखल। आगे बात समझ में, तो ये हो गया उच्च श्रृंखल। यहां पर मित्रों श्री ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंखल एक ही बात है। तो आशा करता हूं मित्रों ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया मित्रों। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इस बात को थोड़ा सा मैं आपको पुनः ले जाता हूं फ्लैशबैक में, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आज जो हमने जहां से शुरुआत की है, जो मित्र बाद में जुड़े हैं, एक सेकंड के लिए आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने व्यंजन संधि की बात की थी, तीसरे नियम की बात हम कर रहे थे, अनुनासिक व्यंजन संधि। इसका एक पार्ट उत्तर अनुनासिक संधि हमने पहले पढ़ लिया था, आज दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। नियम आपके सामने रख लिया था, उसके बाद आपको उदाहरण तक पहुंचाया है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, बिंदी को इसमें मित्रों कुछ नहीं करना है, संधि विच्छेद करते समय म में बदलना है। इसके बाद मित्रों हमने मूर्धन्य व्यंजन संधि, और मूर्धन्य व्यंजन संधि में तीन छोटे छोटे और नियम हमने देखे थे। पहला है स स का मूर्धन्यकरण, कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। त थ का मूर्धन्यकरण, कुछ उदाहरण और सूत्र आपके सामने रखे हैं। फिर देखिए मित्रों, तीसरा था न का मूर्धन्यकरण, ईरी रस और न था, और इधर हम मित्रों अण कर दिया है, न का क्या हो गया मित्रों, हाँ। ठीक है, फिर आप देखिएगा यहां पर आप देखेंगे अगला हमने नियम देखा है मित्रों, हाँ नियम शायद ये हमारा पांचवा नियम होगा शायद, है ना, चौथे के बाद पांचवा नियम है मित्रों, है ना। छठा, सातवां, आठवां हम इसको कल पूरा करेंगे। तो त द की संधि आपके सामने रखी, दोनों वर्ण जो हैं बड़े फ्लेक्सिबल हैं मित्रों। कुछ चुनिंदा उदाहरण आपके सामने रखे, इसी के जो अंतिम दो सूत्र हैं छोटे छोटे, उनको अलग से आपको समझाने का प्रयास किया, है ना मित्रों। और इसके साथ ही आज की कक्षा को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। आप सभी का आभार, धन्यवाद। ठीक है, जो भी चैनल से आज जुड़े हैं वो अच्छे से सब्सक्राइब करते हुए मित्रों, पीडीएफ जरूर आपको आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन आप सभी जानते हैं, इस तरह का जहां चिन्ह है उसको क्लिक करेंगे वीडियो में और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको सभी प्रकार के लिंक मिलेंगे, सभी से आप जुड़िएगा मित्रों। और मधुरम हिंदी ऐप जो है उसको अगर आप समझते हैं कि आपके लायक है तो डाउनलोड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का जो स्नेह है इसी तरह से बना रहे। प्रधन यान ही कीजिए मित्रों, आन नहीं होगा, उसको ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, और पूरा धन न कर दीजिए, हमारा काम हो गया है। और भी कोई विचार विमर्श, कहीं ऐसी स्थिति लगे तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं उठा पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूं, आप व्हाट्सएप जरूर करें, कोशिश करूंगा आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो उनको मैं ठीक तरह से कर पाऊं, है ना। बस आप तो मैसेज करके बस शांति धारण कीजिए, ऐसा नहीं कि मैसेज किया सर, कल किया था, आज तक उत्तर नहीं आया, प्लीज ऐसा न करें। बहुत सारे कामों के साथ रहता हूं, प्रयास रहेगा आपका उत्तर आप तक पहुंचाऊं, थोड़ा विलंब हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और महाराणा प्रताप की शौर्यधरा से आप सभी को शुभरात्रि कहता हूं, जय हिंद कहता हूं, जय भारत कहता हूं मित्रों। कल फिर मिलेंगे व्यंजन संधि के पार्ट 3 में, आप सभी का इंतजार रहेगा। रात्रि 9 बजे और दिन में 1 बजे हम छंद का आनंद ले रहे हैं, तो जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।